महाराष्ट्र में जब से लोकल बॉडी चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति अलग ही दिशा में जा रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नेता किसी के बारे में बयान दे ही रहा है, जिससे पूरा राजनीतिक माहौल में उलटफेर बनी हुई है। लेकिन अब महाराष्ट्र के वाशिम जिले में होने वाले नगर परिषद चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से सुर्खियों में है। एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने एक चुनावी सभा के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। उनका ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि चुनावी रैली में बोलते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि मजलिसे इम्तियादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं है, जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ेगी। उनके इस बयान को कई राजनीतिक दलों ने आक्रामक और धमकी भरे अंदाज में लिया है। विरोधी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रचार शांति, विकास और मुद्दों पर होना चाहिए, न कि डर और दबाव की भाषा में। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई लोगों ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा बयान जनता में भय का माहौल पैदा कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह की टिप्पणियां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है, और वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोग ही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोई विपक्षी दल ऐसे बयान देते हैं तो बीजेपी कहती है कि ये सरासर गलत है और इसे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की तरफ से कोई राय और मशवरा नहीं आता और ना ही इसे गलत कहा जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही बात करें, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जो कुछ हुआ उस पर कहा था कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका था, हमारे राज्य में सबको झुक कर रहना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों ये गलत नहीं था? तब ना मोदी जी ने कुछ कहा, ना ही अमित शाह ने। अब आगे हम देखते हैं कि माजिद हुसैन ने ऐसा क्या और क्यों कहा। इस रिपोर्ट में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। आपको बता दें कि चुनावी रैली में बोलते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं है, जब हमारे पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ेगी। अब राजनीतिक दलों ने इस घटना पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि एआईएमआईएम विधायक के बयान की जांच की जाए और आवश्यक होने पर कार्यवाही भी की जाए। विरोधी नेताओं का कहना है कि अगर ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगाया गया तो चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सामने से लेकर बढ़ती चर्चाएं ये साफ दिखती है कि वाशिम की एक घटना अब सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि राज्य की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या निर्णय लेता है और इसका आने वाले चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। दरअसल एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन ने शुक्रवार शाम वाशिम की बागवानपुरा इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी। माजिद हुसैन ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार पर भी हमला बोला है। माजिद ने कहा कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे गुट में अलग माहौल चल रहा है। उन्होंने मुसलमानों के एनसीपी और शिवसेना को सपोर्ट करने पर कहा कि शिंदे गुट में मुसलमान जाकर ठहर रहे हैं। शिंदे गुट में ठहरने का मतलब तुम बीजेपी का हाथ पकड़कर ठहर रहे हो। माजिद हुसैन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने विवादित बताया है। भाषण के इस हिस्से का वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बयान को भड़काऊ करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बता रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इस वीडियो को आधार बनाकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करने की मांग की है। उनका तर्क है कि चुनावी माहौल में इस तरह की टिप्पणियां चुनाव में तनाव पैदा करती हैं और यह आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि ऐसी भाषा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी ओर एआईएमआईएम समर्थक ये कह रहे हैं कि माजिद हुसैन ने अपने समुदाय से जुड़े मुद्दे पर बात कही है और विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के लिए बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। हालांकि एआईएमआईएम की ओर से अभी तक इस विवाद पर आधारित बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही बहस और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने वाशिम के स्थानीय चुनाव को राज्य स्तर की बड़ी खबर में बदल दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले पर चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है और इसका चुनावी माहौल पर कितना असर पड़ता है। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब तो आपने ये देख ही लिया कि माजिद हुसैन के इस बयान ने कैसे खलबली मचा दी है, जिसको लेकर बीजेपी के लोग इसे गलत बता रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है क्या? आइए अब बीजेपी का थोड़ा काला चिट्ठा खोलते हैं आपके सामने।
सबसे पहले तो गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री 2023। राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली के दौरान शेखावत ने सनातन धर्म के आलोचकों के खिलाफ हिंसा की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट देंगे और आंखें फोड़ देंगे, जिसके बाद इसे हेट स्पीच माना गया और हिंदुत्व वॉच जैसे संगठनों ने वीडियो शेयर कर विरोध जताया। बीजेपी ने इसे उत्तेजना का बचाव दिया। और दूसरी बात करते हैं लखपत भंडारी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उत्तराखंड 2024। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में चेतना और चेतावनी रैली में भंडारी ने लव जिहाद के आरोप लगाते हुए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों पर गलत नियत रखने वालों को सबक सिखाना होगा। तीसरा, दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल, बीजेपी नेता 2025। उत्तर 24 परगना की एक रैली में घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा का हवाला देते हुए हिंदुओं से घरों में हथियार रखने की अपील कही थी। उन्होंने कहा कि कमजोर के साथ भगवान भी नहीं खड़ा होता, हिंसा के समय खुद बचाओ। जिसके बाद टीएमसी ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया और एमएलए हुमायूं कबीर ने कहा कि बीजेपी धर्म का इस्तेमाल उकसावे के लिए कर रही है। चौथा, साक्षी महाराज, बीजेपी सांसद 2015। मेरठ की एक रैली में महाराज ने हिंदू महिलाओं से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। उन्होंने गांधी हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त और शहीद भी कहा, जिसके बाद बीजेपी ने फिर सफाई दी और कहा कि गलती हो जाती है, गलती से ऐसे बयान निकल जाते हैं। पांचवा, हरिद्वार धर्म संसद 2021। उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की खुली अपील हुई, जिसमें कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खत्म करने का समय आ गया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान अक्सर सांप्रदायिक मुद्दे जैसे लव जिहाद, सनातन धर्म पर केंद्रित होते हैं। और रिपोर्ट जैसे द हिंदू की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में 75% हेट स्पीच इवेंट होते हैं, जिसमें 36% में सीधे हिंसा की कॉल होती है। विपक्ष इन्हें हिंसा की राजनीति कहता है, जबकि बीजेपी इन्हें आत्मरक्षा या उत्तेजना का जवाब बताती है। मतलब कि साफ है, माजिद के बयान की तरह ये भी कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़े करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों पर जैसे बचाव किया है और अपना पलड़ा झाड़ा है, इसको देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि अगर कोई विपक्षी दल का नेता ऐसे बयान दे तो गलत होता है, लेकिन बीजेपी खुद करे तो सब ठीक है। अब देखते हैं कि बीजेपी कब तक ऐसे अपना दोगलापन दिखाती रहेगी और दूसरों पर इल्जाम लगाती रहेगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।